दिया गया है। एक कंटेनर है जिसकी शेप दे रखी है, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी 12 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। और ये फुल ऑफ आइसक्रीम का भरा हुआ सारा। द आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू कोन, ये आइसक्रीम कोन में डालनी है। कोन आपको पता है शंक्वाकार होती है, ये होती है कोन। इस कोन में डालना है। इस कोन का भी इसने सब कुछ दिया हुआ है। कोन फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट, इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा आपके पास 3। आगे देखा दिया फाइंड नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इतनी कोन निकालने हैं कि वो आइसक्रीम से भर जाए। एक चीज़ और दी हुई है कि इसका जो कोन का टॉप है ना, ये कोन ऐसे है, हमने उल्टी बना दी। ये कोन ऐसे, इसका टॉप भी एक हेमिस्फेरिकल वाल में है इसका टॉप। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर ना। डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग सिमेट्रिकल टॉप। ठीक है, अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये थोड़ा बहुत समझाया था मैंने। देखिए दोस्तों, अब आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। जैसे आपके पास क्वेश्चन जैसे भी दिया हो उसको पढ़ना है अच्छे से। फिर जैसे जैसे वो बोल रहा है, जैसे इसने दिया कि सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, तो इसको बना लो। ये हमने बना लिया स्फेरिकल सिलेंडर यानी बेलनाकार। एक बेलन बना लिया। ठीक है, बेलन की रेडियस डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर दिया हुआ था इसका 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे 12/2, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट पहले से दी हुई है, वो h होती है। फिर क्या दिया हुआ है, इसने कोन दिया था। कोन का फिर वही बात है, डायमीटर दिया हुआ था और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला दिया हुआ था। ठीक है, ये अर्धगोला है। कोन का मतलब है शंकु, शंकु दिया हुआ था। इसकी शंकु की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी डायमीटर दोनों की 6 सेंटीमीटर थी, तो रेडियस निकालेंगे तो इनका भी क्या हो जाएगा आपके पास, डायमीटर इस केस में 6 सेंटीमीटर थी, तो रेडियस यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट, कोन की हाइट, या कोन को आप हिंदी में शंकु भी बोलते हैं, शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या निकालने चीज़ ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का आयतन। ठीक है, किसके इक्वल होगा, n। n का मतलब है नंबर, भाई कितने नंबर ऑफ इसमें। अब इसने कहा है कि भाई इसमें पूरे में आइसक्रीम है, इसमें से आइसक्रीम इसमें डालनी है, तो कितनी ये भर जाएगी कोन। ठीक है, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ लेंगे, पूरे का आयतन आ जाएगा इसका आइसक्रीम का। और ये देख लेंगे कि n से गुणा कर देंगे, वो इसके आयतन के इक्वल हो जाएगा। जितने भी n की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ कोन भर जाएंगे उसमें आइसक्रीम की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 × 6 h, h की वैल्यू 15 है इस केस में। ठीक है, बराबर में रख देंगे n। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इस केस में 3 × 3, h की वैल्यू क्या है इस केस में 12, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पूरे गोले का 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब क्या हो जाएगा, वही इसकी आर भी सेम रहेगी, तो 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे इस साइड आपके पास पाई 6 × 6 15, इस साइड देखिए n, कॉमन निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, 1/3 कॉमन आ जाए, एक तो पाई भी कॉमन आ रहा है, 3 × 3 × 3, ये इसको 12 को 4 × 3 लिख दें। ठीक है, 3 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ भी 3 बार है, ये भी कॉमन आ जाएगा, 3 3 होते हैं 27 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, 1/3 तो कॉमन ले लिया था, तो ये अंदर बच जाएगा
ये पूरा कॉमन आ चुका है 1/3 पाई, ये भी अंदर बचेगा 4 है। यहाँ क्या बचेगा, ये भी कॉमन, पाई भी कॉमन, 1/3 भी कॉमन, अंदर 2 बच गया। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n इस साइड अकेला रह जाएगा, बाकी चीज़ें इसके डिवाइड में हो जाएगी, या कट रही है तो काट दो, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बचेगा 6 गुणा में 15 बटे में 1/3 है, इधर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। ये चीज़ें इसकी डिवाइड में चली जाएंगी, 27 और ये 4 और 2 6, 3 नीम 27, 6 से 6 कैंसिल, और n की वैल्यू देखिए आ गई 6 गुणा में 15 बचा हुआ अभी, और 9, 2 ये 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो इस पूरे बेलन में से 10 ऐसी आइसक्रीम भरी जा सकती है, तो 10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही सेम है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर में यही आते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन शायद ना भी आए स्टैंडर्ड के पेपर में, ध्यान रखना है। बेसिक वालों के भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर बार। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या प्रॉब्लम दी हुई है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये सिल्वर कॉइन है मान लिया। ठीक है, ये एक सिक्का है, कॉइन का मतलब। और हिंदी मीडियम वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना। ठीक है, आगे से मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों का पेस्ट करके डाल दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन। और क्या दिया है यहाँ पे, 1.75 डायमीटर दिया है, तो हमें तो रेडियस चाहिए इसकी, तो लिखते चलो साथ साथ। डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे, बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इसकी थिकनेस भी दी है, यानी इसकी ये चीज़ दी है, कितनी दी है 2 mm। अब ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, थिकनेस का मतलब हाइट ही होती है। ये 2 mm दी है, मिलीमीटर में दी है, 1 मिलीमीटर में, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब 2 मिलीमीटर में निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी इसमें। अब क्या किया इसने, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, इसको मेल्ट करके, ऐसे ऐसे सिक्कों को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया जिसकी डायमेंशन ये है। अब ये बताना है कि इसके लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए इस डायमेंशन का। क्यूबॉइड का मतलब आपको पता है, ये दिया हुआ आपके पास। वह चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे इसकी डायमेंशन दी है। ठीक है, डायमेंशन दी है ना, तो जरूरत ही नहीं चित्र बनाने की आपको। तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉइन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, या हिंदी में कहूँ तो क्या आएगा, नंबर ऑफ, n का मतलब होता है संख्या, गुणा में वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन का, सिक्के का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन। तो सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, क्या था ये बेलनाकार है, तो इसका आयतन क्या आएगा πr²h, पाई तो कट जाएगा दोनों तरफ से, r², r की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, यही है 875/100, यहाँ भी 875/100 इंटू में h कितना दिया हुआ है, ये 2 मिलीमीटर था, तो ये 2/10 हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दिया हुआ है सारा, बस इसको यूँ कहीं लिखना आपको, 55/10 लिख दूंगा, 10 और 35/10, जो कट रहा है वो काट दो। देखिए इस केस में सब कुछ आपके पास कट जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली हम देखें तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो उस साइड ले जाओ सभी को, 7/22 हो जाएगा, पलट जाएगा, 100/875 हो जाएगा, ये 100/875 हो जाएगा, पलट जाएगा नहीं, ऊपर 55 है और 35 है। देखिए कैसे काटेंगे, ये 22 पे कटेंगे, ये यहाँ पे 1000 है, ध्यान रखना। ठीक है, 0.875 था ना, तो 875/1000 आएगा। एक मिनट,
इनको काट लेना, पूरा कट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। 10th क्लास में होगा, या आप आसानी से काट सकते हो। पहले ये 5 पे कटेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये काट लेना, फिर 22 भी कट जाएगा आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बस 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के रह गए हैं वो हम नहीं करवाएंगे, वो क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसमें। कर दूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए, ए सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट विद रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर, यानी एक बेलनाकार आपके पास दिया गया है जिसकी हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन से पीछे किया था, 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसका रेडियस बेस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इससे इसको पूरे में रेत भरा हुआ है और इस रेत को एक फर्श पर उड़ेला जाता है जो आपके पास ऐसे बनेगा, ठीक है, शंक्वाकार टाइप, कोन टाइप में। और कोन का भी क्या दिया हुआ है, कोन की हाइट दी हुई है आपके पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको निकालना है इसकी सलेंट हाइट, यानी एल आपको निकालना है इसकी, ये एच होती है और एच तो दी हुई है इसके पास, हमें आर भी निकालनी है। यहाँ पर देखिए आपके पास, ठीक है, इसकी रेडियस भी पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि एल हमें निकालनी है, क्योंकि एल क्या होती है, एल स्लैंट हाइट होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो आर हमें निकालनी पड़ेगी, एच दी हुई है। और ये यूं का यूं इसी से बना है, तो हमें पता है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन के इक्वल होगा। समझ गए इस चीज़ को आप। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 18 गुणा में 18 इंटू में एच की वैल्यू 32 है, इक्वल में क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू, आर तो निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू कितनी हुई 24, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 18 गुणा में 18 गुणा में 32, ये चीज़ें सारी डिवाइड हो जाएगी इस साइड जाके, 24 इस साइड गुणा में है आर के, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, 3 1/3 है वो 3/1 हो जाएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका 3 × 18 4 × 24 4 8 32, ये आ गया 3 गुणा में 3 गुणा में 8 गुणा में 18, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास उस पेज से आ चुका है, देखिए हमारे पास आर स्क्वायर की किसके इक्वल आ गया है 18, और वो था 18 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो 18 गुणा में 8 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 इसको 4 गुणा 2 लिख दो, 3 गुणा 3, तो ऐसे टुकड़े जोड़ों में बनाने पड़ेंगे ताकि ईजिली आपके पास स्क्वायर रूट निकल आए। तो 18 ये हो जाएगा 3 × 9 = 18, ठीक है। और इधर 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर रिपीट में हो तो जब अंडर रूट खोलोगे तो ये आंसर हो जाएगा 18 गुणा में 2, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 18 दूनी 36 आ गया आपके पास सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आर की वैल्यू। ये आपका था कौन, जिसमें आर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ गई, एच की वैल्यू पहले से 24 सेंटीमीटर दी हुई थी, आपको एल की वैल्यू निकालनी थी। क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस एल होता है तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, 36 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको आप हाइपोटेनस भी मान सकते हो। तो एल की वैल्यू 24 576 और प्लस 36 आपका हो जाएगा
1296 गुना कर लेना आप उसका अंडर रूट। ये 576 और जब 1296 को आप जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 1872 और उसका अंडर रूट। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो मुझे लगता नहीं निकलेगा। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत और सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 144 गुणा में 13, ठीक है। इसका 12 आ जाएगा तो 12 अंडर रूट 3 क्या आंसर आ जाएगा। 44 का तो 12 आ जाएगा, 44 का तो 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और आगे हम आपको बेसिक करवाएंगे ऐसे ही। 13 चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, 13.4 आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।